तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू चल रहा है। ये क्लास 6 चल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने 5 क्लासेस कर लिया है। तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली आपको पता है कि 25 क्वेश्चन रहते हैं। जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए हुए, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन है, एवरेज से 1 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन है, ट्रिगो से 1 क्वेश्चन है, और ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन है, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस से 1 क्वेश्चन है, लीनियर से, अलजेब्रा से, पाइप एंड सिस्टम और सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते जाते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स से पहला क्वेश्चन ये है। तो आप लोग को मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यूनिट डिजिट जो है सबका डिफरेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट से गेम खेलो। अब यूनिट डिजिट से गेम कैसे खेलना है, देखो 3 कितना कर दिया हम लोगों ने, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है। 3 प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 9 9 18 हो गया। ये 2 हो गया, तो 18 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 मतलब ये 9 9 27 हो गया। 27 प्लस 8 35 हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और कहीं कुछ तो हम लोगों ने मिस नहीं किया, ये नहीं लिया ना हम लोगों ने, तो प्लस 5 हो गया। मतलब कि कितना हो गया, 40 हो गए। तो अब 0 चाहिए लास्ट में। तो 9 के 0 तभी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस। तो 9 के 0 तभी आ सकता है जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तभी हो सकता है। यानी कि लास्ट में 0 ही रहेगा, यानी ऑप्शन 50 ही आएगा। तो इस तरीके से भी गेम खेल सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको सम ऑफ डिजिट या यूनिट डिजिट में समझ नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ों को ऐड करेंगे। ठीक है। इसका जो ऐड करेंगे तो वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 450/9। तो यहाँ भी जब आप करोगे तो 50 के करीब आपकी आंसर आ जाएगी। तो 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यही चीज़ है। यहाँ पर ये नहीं करना है कि हमें सॉल्व पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये है पीवाईक्यूज़ को देखने का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ठीक है। अब इससे यहाँ पर हमें ये पता चल गया भाई कि कौन सा चैप्टर पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उस चैप्टर का लेवल क्या है। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस करने का। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं एक एक करके सॉल्व करते जाऊँ और आपको दिखाते जाऊँ, उससे कुछ नहीं होगा। उससे मेरा ही प्रैक्टिस होगा, आपका थोड़े प्रैक्टिस होगा। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि यार देखो, अलग अलग यूनिट डिजिट इन्होंने दिया था, तो यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम यूनिट डिजिट के साथ भी गेम खेल सकते थे। तो ये सोचना है। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट मकसद है इस पीवाईक्यू का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग, यहाँ पर मैंने एक गलती हो गया, पता है क्या, मैं जब पीवाईक्यूज उठाया ना तो सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगली क्लास से मैं पक्का हिंदी में भी डालूंगा। अभी माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, सीरियसली मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगले समय हिंदी में भी डालूंगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, आज बार एडजस्ट कर लो बस। तो मोड इज इक्वल टू मोड, और कल से ना आप लोग का अब डेली आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथ का क्लास है वो डेली होगा। और ट्रिक्स बाय रूपेश ड्यूटी में, तो वहाँ से ट्रिक्स से आपको सारी चीज़ें करंट अफेयर या और साइंस आपको करवा ही रहा हूँ वहाँ से। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस टू मीन। ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या दिया था, मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा। मोड और मीडियन दिया हुआ है यहाँ पर। तो मोड कितना दिया हुआ है 27.5, मीडियन कितना दिया है 23, और मीन पूछा है हमसे, मतलब मीन का एक्स अगर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, राइट। यानी कि ये 69 हो जाएगा, माइनस 27.5 हो जाएगा, इजिकल टू 2x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर यही हो गया वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा 41.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20.75। तो x यानी कि मीन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था भाई, इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस था पीवाईक्यू कराने का, ये कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि अगर सीधा लिख दिया यूज एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको कितना ये फॉर्मूला भी पता है बट आपको ये नहीं पता कि इस फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो ये है मकसद पीवाईक्यू कराने का, यहाँ पर समझ गए। तो अब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है।
अब ये क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा देता हूँ, भले ही हिंदी में नहीं लिखा हुआ बट मैं हिंदी में समझा देता हूँ तो आप लोग को टेंशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले मुझे भी खुद पढ़ने दीजिए। एक कार है, कवर्स कर रहा है 100 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 150 किलोमीटर सेकेंड आवर में और 50 किलोमीटर थर्ड आवर, मतलब 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 2 घंटे में वो मतलब दूसरे आवर्स में, मतलब मान लो 0 घंटे से स्टार्ट किया, 1 आवर तक 100 किलोमीटर गया, 1 से 2 आवर के बीच में 150 किलोमीटर गया, 2 से 3 के बीच में ये 50 किलोमीटर गया। तो टोटल कितना भाई इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, तो बात करें 200 प्लस 100 यानी कि 300 कवर किया इन्होंने। कितना कवर किया? 300 किलोमीटर इन्होंने कवर कर दिया भाई। ठीक है, और भाई यहाँ पर पूछा क्या, एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, माफ कीजिएगा, अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड? तो भाई यहाँ कहते हैं इफ इट कंटिन्यूज एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर कहीं तो कुछ फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? एक कार है, कवर कर रहा है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर कंटिन्यूस एट स्पीड 60। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, अगर नेक्स्ट 2 आवर्स वो 60 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, मतलब 2 घंटे उसने 120 किलोमीटर चलाए होंगे 2 घंटे में, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल हो गया मेरे भाई 420 किलोमीटर। और भाई कितना टोटल टाइम लगा? तो यहाँ 1 घंटा लगा, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 2 घंटा, यानी कि 5 घंटे लगे। तो भाई इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इधर 2 से कर दो तो 84 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा। यानी इसके एवरेज स्पीड क्या है? इसके एवरेज स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है भाई? 84 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं पर एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं। एक तो एवरेज स्पीड का ये देखा, लेकिन मान लो इक्वल डिस्टेंस बोलता कि भाई हमेशा इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है? तब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर टोटल टाइम मान लो कि टाइम जो है वो इक्वल रहे, मतलब जो टाइम से जाता है उसी टाइम पर वापस आ जाता है, टाइम अगर इक्वल रहे तब क्या फॉर्मूला होता है? तब वी ए प्लस बी वी डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें चली हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इफ़ अ 4 डिजिट नंबर, क्या नंबर दिया हुआ है? 34x1 इज डिविजिबल बाय 7 देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। मतलब ये बेसिकली इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोल रहा है कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ना, मतलब ऐसा कोई नंबर है ये, यानी एक्स में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? 9 तक हो सकता है। अब बैठेंगे तो नहीं कि 9 बार मैं इसको पुट करके चेक करूंगा कि कहाँ तक वैल्यू जाएगी। तो ये सबका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन वो रहता है कि ऑप्शन के साथ जाके चेक करो। ये किसका वैल्यू? ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, ये चारों। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू इसके लिए कितना है? 6, इसके लिए कितना है? 5, इसके लिए वैल्यू कितना है? 4, इसके लिए वैल्यू कितना है? 7। यानी हमें चेक क्या क्या करना है? 5, 6, 4 और 7 हमें चेक करना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो पहला हम लोग चेक करते हैं 5 से लेकर के चेक करते हैं 3, 4, 5, 1 डिवाइडेड बाय 7। तो पहला कितना हो जाएगा? 4 से हो जाएगा भाई। कितना बचा इसके पास? 6 बचा, 6 5 बचा, 6 3 हो जाएगा इसके पास, यानी कि 6 3 9 हो जाएगा, और 2 1 यानी 3, यानी कि पहला ही नंबर जो है, यानी कि ये जो 5 है, 5 किसका है? 25। तो पहला ही जो नंबर है 25, ये तो डिविजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हो जाएगा 5, और 5 जब x पे रखेंगे 3 4 5 1 तो डिविजिबल है 7 से, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएंगे। क्या वैल्यू हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो समझे, ऐसा जब क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन के साथ जाओ। हमारा PYQ कराने का यही मकसद है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के पता चलने जाएंगे और क्या क्या हम एग्जाम में कर सकते हैं और हमें एग्जाम में क्या गलती नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B 25 हो जाएगा। अब ये दिया है तो सैलरी, अब मैं समझा देता हूँ क्या भाई। सैलरी दिया हुआ है PQR का, दिया हुआ है कितने? 10, 8 और 2 के रेशियो में दिया हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ है 11%, 20%, 35% अलाउड रेस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज। अब देखो न्यू रेशियो पूछा है कि इस इंक्रीमेंट के बाद क्या होगा। देखो यहाँ पर 11%, अगर इसका 11% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। तो कभी भी जब भी ऐसा आपको लगे कि यार ये पॉइंट में आ रहा है ना, तो ट्राई करो कि 2 एक्स्ट्रा जीरो रखने का। क्या रखने का?
2 एक्स्ट्रा जीरो रखने का। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है ना कि पॉइंट, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड कोर मेथड है कि 2 जीरो ही रखना है, 3 जीरो रखना है या 1 जीरो रखना है, आपको जिसमें सहूलियत होती है। मतलब इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरा जो वैल्यू है ना वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अभी मान लो कि मेरा पॉइंट आ गया 63.8%, इसका मैंने बस आपको बोल दिया यार 5% भी निकाल दो, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि 6380 का 5% निकाल दो, तो आप आराम से इजीली से निकाल सकते हो ना। क्यों? क्योंकि 10% का वैल्यू क्या होगा 638, और इसको जब डिवाइड बाई 2 से कर देंगे तो 319, ये वैल्यू हो जाएगी 5% की। तो ये वैल्यू ज़्यादा आसान होता है ना। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, एग्जाम टाइम पे इतना पैनिक सिचुएशन रहता है कि उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि दो, मतलब अगर जीरो ले लिया एक्स्ट्रा, तो उससे क्या होता है कि हमारा पॉइंट में वैल्यू नहीं आती, जिससे हमारा नंबर जो होता है बहुत इजी फॉर्मेट में आ जाता है। अभी जैसे इसी में देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ 11% का इंक्रीमेंट हुआ। 11% मतलब 100 कितना है 10% है, यानी 110 रुपये, यानी 1110 रुपये का इसका इंक्रीमेंट हुआ। वहाँ 20% का हुआ, यानी कि यहाँ 160 रुपये, यानी कि इसका 960 रुपये होगा। 35% का वहाँ पे हुआ, दो था ना, हाँ 35% वहाँ पे हुआ, यानी कि इसका कितना वैल्यू हो गया 35%, 20 प्लस 20 60, और 60 प्लस 70 यानी कि 270 हो गए। तो अब अगर 0 0 काट सकते हैं, हाँ भाई 0 0 काट देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 111, 96 और 27। तो भाई नंबर ही देख के लग रहा है ये 3 से कट जाएगा। देखो यार सम ऑफ डिजिट, ये 15 सम ऑफ डिजिट है, ये 9 है और ये 3 है, तो 3 से तो भाई कट जाएगा। तो 3 से कितने कट जाएंगे, ये कट जाएगा आपका, 3 से कटेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, यानी कि 37 हो गया। ये 3 और ये 2 हो गया, 32 हो गया। और ये तो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि 9, यानी कि 37:32:39। समझे कि क्यों दो हम लोगों ने डबल जीरो रखा था? इसलिए रखा था कि वो पॉइंट में वैल्यू ना जाए। पॉइंट में नहीं जाएगा तो हमारा टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा। बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹1425, ठीक है, इतने रुपए में क्या हुआ, उसने बेचा उसने, तो शॉपकीपर को कितना मिला 14%। कितना मिला भैया 14% उसको जाके मिला। तो इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, मतलब अब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8% का, यानी कि ये जो 1425 है ये बेसिकली कितना है, ये 114 है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 108 की वैल्यू निकालनी है। बस यही पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, यही पूरी की पूरी कहानी है। तो अगर आप इसका वैल्यू निकाल दोगे तो यही वैल्यू जो होगा अब न्यू सेलिंग प्राइस कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसका आपको मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा, आसान कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो 108, देखो अगर ज़्यादा समझ नहीं आता तो कभी भी ऐसे करो। देखो जैसे ये सम ऑफ डिजिट क्या 6 आ रहा है, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, यानी कि ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 हो गया तो 2 और 24 यानी कि 38 हो गया, तो नीचे तो 38 हो गया आपका। ये 3 1 4 हो गया, 2 22 हो गया, 7 हो गया, 7 1 5 475 हो गया, इंटू 108 हो गया। ठीक है, 108 हो गया। तो अब तो आसान लग रही है ना, तो यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेट करके आंसर रहेगा। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर इस तरीके दिखाना, ताकि आप पीवाईक्यू से समझ पाओ कि हाँ भैया आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के आते थे, इस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा चीज़ें। अ पर्सन हु स्पेंड्स, तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैं पहले बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान देना। अ पर्सन ने स्पेंड क्या 60% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव 8242 पर मंथ, यानी कि ये कितना है, ये 40% है, यानी ये कितना है 40% है। और अगर 8242 40% है तो उसका मंथली एक्सपेंसेस यानी कि 40 इंटू 60 का पूछा, यानी कि ये तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 8242 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 41421, यानी कि 4121 इंटू 3 कर देंगे, यानी 4000 का 12,000 रुपया हो गया, 4000 का 12,000 हो गया, प्लस 300 हो जाएगा, और प्लस 63 हो जाएगा, यानी कि 12363 वैल्यू। तो कैलकुलेटिव यानी कि थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, जहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, बट क्वेश्चंस बहुत आसान दे रहे हैं वो लोग।
व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू भाई क्या है इसका, ये पूछ रहा है यहाँ पर 3.627, यहाँ पर ये बार है। इसका ना मैं एक काम करूँगा आप लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं रहने देता हूँ क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट पूरी समझाने जाऊँगा तो वो आप लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ज़्यादा हार्ड यहाँ पर लग जाएगी। तो मैं एक काम करूँगा, अभी एक शॉर्ट्स वीडियो इस पर डाल दूँगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकालते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। माइनस करेंगे, 6 करेंगे, डिवाइड बाय 9 करेंगे, 999 करेंगे, 0 करेंगे, तो लेकिन मैं आप लोग को उसमें बता दूंगा तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये क्वेश्चन को पेंडिंग रहने दीजिए, इसका मैं अभी 1-2 घंटे में इसका शॉर्ट्स डाल दूंगा बढ़िया सा, ठीक है। अब आते भाई सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ट्रिगो से एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए, ये आई थिंक फुल्ली ब्रैकेट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये कॉस स्क्वायर ए है। क्या है ये, कॉस स्क्वायर ए है। देखो भाई इसको कैसे करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए हो जाएगी, प्लस 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर। तो साइन ए यहाँ से कट गई, यानी यहाँ पे क्या आ गया 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। क्यों, क्योंकि भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इंटू इधर क्या है कॉस स्क्वायर ए है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू कॉस स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पर क्या हम ये वैल्यूज़ नहीं रख सकते हैं, बताओ। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आएगी, 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जगह पर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, इधर से भी कॉस स्क्वायर ए था, ये कॉस है, तो ये दोनों कट गई, यानी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई हमारी वैल्यू, क्या आ गई 2 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। एक रूम है इज 1, ठीक है यार ना। एक क्वेश्चन में कहता हूँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम इन क्यूबिक मीटर्स। एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना देखो दिमाग आपका लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। दिमाग लगाओ तो क्या होगा, थोड़ा खुलेगा, और ये आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये बोलूँगा अच्छा क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाइएगा इस पर, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। वैसे मैं इसका नहीं, इसका होमवर्क ही, चलो होमवर्क ही देता हूँ, ठीक है, होमवर्क रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल 12a इज 54। देखो भाई कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी सी अपॉन डी रहता है, राइट। यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी ए, माफ़ कीजिएगा, ये देता है ना, डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए रहेगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या दिया हुआ है 54, यानी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है ए और इंटू 2a दिया हुआ है, और भाई ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, और इसे यहाँ बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर हमेशा एक प्लस देता है एक माइनस देता है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 इंटू 12 हो जाएगा भाई, इजिकल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 इसको हटा देंगे, यानी कि 54 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 24 और 300, यानी कि 324 का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब किसका वैल्यू रहता है, ये तो 18 का वैल्यू है भाई, यानी कि 18 का वैल्यू क्या है 324, 18 का स्क्वायर होता है, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गई 18 हो गई। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का पूछा है आपसे कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है। भाई तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूलाज देख लेते हैं यार। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, मान लो ट्रायंगल में तो एक भी डायगोनल नहीं होता, तो 3 पुट कर दो, 3 माइनस 3, हाँ भाई 0 आ रहा है। ये अगर क्वाड्रिलेटरल के बात माफ़ कीजिएगा, जैसे रेक्टेंगल की बात करते हैं तो 2 आना चाहिए, तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, हाँ भाई एकदम 2 आ रहा है, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ईच एक्सटीरियर
एक सेकंड भाई लो, आओ। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ फॉर रेगुलर पॉलीगॉन 24। तो सबसे पहले तो हमें साइड्स पता करना पड़ेगा, एन पता करना पड़ेगा। तो एन कैसे पता करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एन पता करते हैं। तो 360/24 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 36 × 10 डिवाइड बाई 24। तो 12 से कटेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 गुना इधर 5 आ जाएगा, यानी कि 15। यानी कि पॉलीगॉन कौन सी है, 15 है। तो कितनी हो जाएगी, 15 × 15 - 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 × 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 से ये कट गया 6 बार में, यानी कि जो वैल्यू आ गई वो 90। कितने डायगोनल्स है भाई इसके पास, 90 डायगोनल्स है। समझ गए। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, साइड्स निकाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल दिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकाल दिए, डायगोनल्स निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन्स हैं ए और बी है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 402 मीटर, एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 286 मीटर। रनिंग क्या कर रहा है, एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 37 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। टुवार्ड्स ईच अदर, अच्छा मतलब अपने तरफ, एक दूसरे के तरफ आ रही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी ऐड हो जाएगा, इधर भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो 400 600 यानी कि 688 मीटर हो गई टोटल। कितनी होगी, 88 मीटर। पूछा क्या भाई, कितने टाइम में एक दूसरे क्रॉस कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो कितने देर में करेगा, तो इसको यहाँ तो 1 हो जाएगा, 43 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 + 7 25 हो जाएगा, और 25 8 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 25 8 की तरफ चलते हैं तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 3 × 6 ही कर सकते हैं, यानी कि ये 16 से कट जाएगा, नहीं माफ़ कीजिएगा 16 से नहीं, 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेकंड हो जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब ये क्वेश्चन तो भयानक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ अभी मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड, अभी मैं आपको वो करवाने वाला हूँ ना, फ्रैक्शंस करवाने वाला हूँ ना, फ्रैक्शंस का ही चैप्टर है ये, फ्रैक्शंस का ही चैप्टर है। प्लस 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 आता है, देखो इसका ट्रिक है एक, जैसे 30 अगर प्लस प्लस में आता है तो इसके क्या होता है, 6 और 5 होते हैं, 6 और 5, तो इस प्लस में ले लेंगे 6 और माइनस में ले लेंगे 5, क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे 6 और माइनस में ले लेंगे 5। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, यानी कि 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको कैसे कर, देखो इसका होता है, मतलब अगर मान लो कि x + √x + √x ऐसा करके आ रहा है, तो इन दोनों का फैक्टर लेना पड़ता है, जिसका डिफरेंस होता है 1, डिफरेंस होता है 1। प्लस में ले ले, जैसे 6 और 5 आ गए तो यहाँ पर डिफरेंस 1 आ गया, बड़े वाले को ले लेंगे प्लस में, माइनस वाले को ले लेंगे निगेटिव में। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैं थोड़ा देर में एक शॉर्ट्स में करा दूंगा, तो वो आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, वो आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब भाई ये वाला जो क्वेश्चन तो भाई एकदम मतलब क्या है, मतलब इक्वेशन बनाना है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए वो देते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा दे देंगे और इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो देर आर सम रैबिट्स एंड पैरट्स इन अ फार्म हाउस। अच्छा, रैबिट्स है आपके पास और पैरट्स है। द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड इज 180। अच्छा, इसका भी तो एक ही हेड होगा, इसका भी एक ही, 180 है भाई। लेग्स जो है वो 520 है, कितने पाए है, कितने हैं, 520 लेग है। तो पैरट के पास कितने लेग्स होते हैं, पैरट्स के पास भी तो 2 ही लेग होते हैं ना, और रैबिट के पास भी तो 2 ही लेग होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है तो 2 ही, नहीं 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 सॉरी, माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, रैबिट के पास तो 4 पैर होते हैं ना। अब बताओ यार, मेरे पास रैबिट था फिर भी मैं बात करता हूँ कि यार कैसे, यानी कि रैबिट का अगर पैर की बात करें तो 4x हो जाएगा, और इसकी बात करो तो ये 2x आ जाएगा लेग्स का, यही हो जाएगा वैल्यू 4x प्लस, एक सेकंड कहीं गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, लेग्स है ना, अच्छा अच्छा, ये अच्छा समझ गया, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो भाई अगर मैं बात करूँ कि रैबिट के पास कितना पैर हो जाएगा, तो 4x पैर हो जाएगा, और अगर वही बात करूँ पैरट के पास कितना है, तो ये 2y हो जाएगा। ये दोनों मिलके कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 520 वैल्यू हो जाएगा। अब आपके पास रैबिट कितने हैं भाई, तो रैबिट अगर x है तो पैरट कितने हैं आपके पास, पैरट यानी कि 180 माइनस y हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा सॉरी, 180 माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हैं टोटल कितने हैं भाई, मतलब x + y = 180 है, x + y = 180 है, और 4x
प्लस 2y इज इक्वल टू 520 है। समझ रहे हो? तो y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दूं मैं तो 4x, y का वैल्यू मतलब x उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 180 2 इंटू 180 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? 520 हो गया यहाँ पर। तो ये तो 4x हो गया भाई, ये तो 360 हो गया, और इधर माइनस 2x हो गया, और इधर हो जाएगा 520 हो जाएगा। तो इधर कितने हो गए? ये 2x हो गए, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएंगे, राइट। तो यानी कि 80 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 80। यानी कि आपके पास रैबिट कितने हैं भाई? 80 है। पूछा क्या है? रैबिट से पूछा है, तो c हो जाएगा वैल्यू 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है। बाकी अब 16 to 20 आप लोग को मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस मैंने बना, और ये वाला मैंने बहुत बार आप लोग को बताया, आरआरबी एनटीपीसी यूजी में भी बताया और आरआरबी ग्रुप डी में भी बताया प्रीवियसली जो हम लोगों ने क्लास किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस वहीं के हैं। ये सब देखो, जैसे ये एक अभी जैसे मैंने बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का यानी 49 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डायरेक्ट देख के ही आप बता सकते हो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो लगाना इसको, प्रैक्टिस करना, और सबका आंसर भी जरूर बताना मुझे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 20 का ले लिया स्क्रीनशॉट, 19 का ले लो, 18 का ले लो, 17 तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और 16 का भी बताना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।